ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। अनहोनी नाइट हिंदी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मोहित जी ने। मोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कहानी सुनते हैं मोहित जी की जुबानी। मेरा नाम मोहित है। बात उस समय की है जब मैं दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए घर से निकला। मेरे साथ मेरा फ्रेंड सुखन था। हम दोनों कार से चंडीगढ़ के लिए निकले। जब हम अंबाला पहुंचे तो हमने वहां खाना खाने के लिए अपनी कार रोकी। जब हम वहां से खाना खा के चंडीगढ़ के लिए चले तो हमने बाईपास का रास्ता लिया जो कि जंगल से होकर जाता था और वहां पर ट्रैफिक भी कम होता है। अभी हम कुछ दूर चल ही थे कि गाड़ी की लाइट अपने आप बंद हो गई। मेरा दोस्त सुखन जो कि गाड़ी चला रहा था, उसने कहा कि तूने गाड़ी की लाइट बंद क्यों की? मैंने कहा कि मैंने गाड़ी की लाइट बंद नहीं की। कुछ देर तक ऐसा ही हुआ, लाइट बंद और ऑन होती रही। बाद में जब हम कुछ दूर पहुंचे तो हमें गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि एक लड़की हमसे लिफ्ट मांग रही थी। तो हमने गाड़ी रोकी और उस लड़की को लिफ्ट दे दी। मैंने उससे पूछा, आप यहाँ क्या कर रही थी और आपको कहाँ जाना है? उसने कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं अमृतसर अपने घर जाना चाहती हूँ। मैं अंबाला में जॉब करती हूँ। मेरी बात उससे काफ़ी देर तक होती रही और दोस्ती भी हो गई। जब हम अपने घर के लिए रास्ता चेंज किया तो उस लड़की को बस स्टेशन पर उतार दिया और हम अपने रास्ते पर चले। जब हम कुछ दूर चले तो मैंने कार की पीछे वाली सीट पर देखा तो वही लड़की एक लड़के के साथ कार पर बैठी थी और मुझे देखी जा रही थी। तो मैंने सुखन से कहा, भाई ये लड़की कार पर कैसे आई? तो उसने कहा, कौन लड़की? यहाँ पर कोई नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा था और अब कुछ देर बाद जब हम घर पहुँचे तो मुझे थोड़ा डर कम लगने लगा। मैं सोच रहा था कि वो लड़की मुझे क्यों देखी जा रही थी और सुखन को क्यों नहीं देखी। रात में जब मैं सोने के लिए अपने रूम पर गया तो वही लड़की मेरे रूम पर थी। उसको देखकर मैं काफ़ी डर गया। मैं कमरे से बाहर जाने के लिए भागा पर मैं बाहर नहीं जा पा रहा था। उस लड़की के साथ लड़के ने मुझे पकड़ लिया। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मुझे लगा कि मेरा टाइम आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। पर उसी समय मेरा दोस्त सुखन घर आया और उसने मेरे भाई से कहा, मोहित कहाँ है? और मेरा भाई ने कहा कि वो अपने रूम में है। तो सुखन मेरे कमरे में आया। मैं अपने फ़ोन और वॉलेट कार में भूल गया था। तो सुखन मेरे कमरे में मुझे वापस करने के लिए आया था। जब वो रूम में पहुंचा तो उसने देखा मैं पसीने से भीगा हुआ था। बाद में मैंने उसको सारी बात बताई तो उसको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो सरदार था और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करता था। तो उसको मेरी बात सुनकर हंसी आ गई। पर वो अगले दिन वो मुझे गुरुद्वारा पे ले गया। वहाँ मैंने उनको सारी बात बता दी। मुझे ग्रांथी जी जो वहाँ पूजा करते हैं, उन्होंने एक खालसा जी का ताबीज पहनाया और कहा कि इसको कभी मत उतारना। और फिर उन्होंने हमें सारी बात बताई कि उस रास्ते पर जो लड़की हमें मिली उसका नाम गीता था। उसके साथ उसका भाई था। वो अपने घर जा रहे थे और उनकी गाड़ी खराब हो गई तो उसका भाई कुछ दूर मदद के लिए गया। तभी कुछ लोगों ने गीता को अकेले देखकर गलत काम कर दिया और उसकी जान ले ली। बाद में उसके भाई की जान भी ले ली। तभी से गीता सबको अपना शिकार बनाती है। तब मैंने कहा कि वो मुझे ही क्यों दिखी? तो ग्रंथी जी ने कहा कि सुखन गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करता है और उसने अमृतपन किया है तो उसे वो नहीं दिखी। तो उन्होंने कहा कि
ये बातें अब तुम भूल जाओ और इन बातों को कभी याद मत करना। फिर मैं घर आया और मैंने राहत की सांस ली। दोस्तों, ये कहानी बस इतना ही।